बारिश के रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से अब तक जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बारिश से मची तबाही के आंकड़ों पर प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने जानकारी दी और साथ ही लोगों से भी कुछ खास अपील की। हिमाचल में कहीं बादल फटने की खबरें सामने आ रही है तो कहीं भारी लैंडस्लाइड की। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि बारिश के कहर का ये सिलसिला थम जाए। हिमाचल में भारी बारिश की आफत के बीच मौसम का अपडेट रखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने बताया कि आईएमडी की सूचना के अनुसार अगले 48 घंटे तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। खाची ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अगर बेहद जरूरी है तो ही आप यात्रा करें। सफर के दौरान स्थानीय प्रशासन और लोकल पुलिस के निर्देशों को ध्यान से सुनें और उनका पालन जरूर करें। सभी जिला उपायुक्तों को भी प्रदेश सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई है। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को कहा है कि अगर उन्हें जरूरत लगती है तो सीधे तौर पर केंद्र से एनडीआरएफ, हेलीकॉप्टर और मशीनों की सहायता मांग सकते हैं। मॉनसून ने अपने शुरुआती दौर में ही हिमाचल को गहरे जख्म दे दिए हैं, जबकि मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा बारिश की संभावना जताई है और मॉनसून अभी काफी लंबा चलने वाला है। ये बात ठीक है कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी अधिक वर्षा प्रदेश के समस्त ज़िलों में देखी गई है और विशेषकर जो ट्राइबल एरियाज़ जिनमें अमूमन इस दौरान बारिश कम हुआ करती थी, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। और यद्यपि प्रदेश के बाकी ज़िलों में तो शायद इस समय बारिश स्थिर हो गई है या रुकी गई है, जो मेरा अभी वीसी के माध्यम से डीसी किन्नौर और एडीसी काजा से बात हुई तो पता चला कि वहाँ पर अभी भी वर्षा हो रही है। इस वर्षा के कारण निश्चित रूप से सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, पानी की कुछ स्कीमें हैं उसमें भी बाधा आई है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पर भी कुछ परेशानी आई है। और इसके अलावा जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई है। 10 लोग लाहौल में जालमा के पास और 4 लोगों की आज मणिकरण के पास जो पार्वती नदी के साथ का इलाका है वहाँ पर बहने से मृत्यु हो गई। और जहाँ तक केलोंग की बात उदयपुर लाहौल की बात है तो वहाँ पर 7 बॉडीज़ तो रिकवर हो गई थी, 3 बॉडीज़ अभी भी रिकवर करने को थी, लेकिन जो कुल्लू में बही हैं बॉडीज़ वो पार्वती नदी का जो बहाव है वो इतना तीव्र है इस समय कि अभी तक बॉडीज़ को हम नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से और प्रशासन ने वहाँ पर जगह जगह पर लुकआउट्स स्थापित किए हैं ताकि अगर कहीं नज़र आती हैं बॉडी तो उनको रिट्रीव करके उनको प्रॉपर उनके रिलेटिव्स को दिया जा सके या उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जो है उनका क्रेमेशन किया जा सके। और मैंने जो अभी वीसी की है चुनिंदा ज़िलों के साथ, तो मुझे थोड़ा अच्छा इसलिए लगा कि एक तो सारे डीसी सतर्क हैं, सारे प्रशासन सतर्क है और काफ़ी सारी जो रोड्स हमारी बंद थी वो खोल दी गई हैं। और मुझे विश्वास है कि 90% रोड जो हैं कल शाम तक खुल जानी चाहिए, अगर और बारिश नहीं आती है तो कम से कम आज जो बंद हैं वो सड़कें अधिकतर मात्रा में खुल जाएंगी। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर्स वगैरह को भी ठीक करने का प्रयास जारी है और कल शाम तक होपफुली सारे ट्रांसफार्मर्स या अधिकतम ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर कर लिया जाएगा और उन्हें रिस्टोर कर दिया जाएगा। जो निर्देश जिलाधीशों को दिए गए हैं वो 2 प्रकार के, एक तो है वो सतर्कता बनाए रखें और जहाँ जहाँ हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं रोड्स पे उनको स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि लुकआउट्स का इंतज़ाम करें, वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करें ताकि बिना जांचे बिना देखे कोई लोग वहाँ से पास ना करें और अगर सेफ़ है तभी ट्रैफिक को वहाँ से जाने दिया जाए। तो और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि
अब जो हमारे सारे तहसील हेडकोार्टर्स, ब्लॉक हेडकोार्टर्स और सब डिवीजन हेडकोार्टर्स हैं, वो बारिंग दी पांगी वैली एंड उदयपुर, वो तकरीबन वेल कनेक्टेड हैं। और जो हमारी खाद्य सामग्री की स्थिति है, इसेंशियल कमोडिटी की स्थिति है, तो वो काफ़ी संतोषजनक है। उसमें किसी प्रकार की कहीं पर भी कमी अभी रिपोर्ट नहीं की गई है। सर, जैसे मौसम के हालात हैं तो क्या ट्रैवल एडवाइजरी भी रहेगी, क्योंकि एक दो दिन भी बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट टाइप में है स्टेट में। जी, तो ये आईएमडी की एडवाइजरी बिल्कुल है कि प्रदेश में शायद अगले 48 घंटे तक मौसम ख़राब रहेगा। तो अ, लोगों को सिर्फ आवश्यकता हो तभी ट्रैवल करना चाहिए। और जब ट्रैवल करें तो कृपया ध्यान से ट्रैवल करें। और जो वहाँ पे आपको लोकल पुलिस गाइड करती है या प्रशासन के जो आदमी वहाँ पर सड़क पे आपको गाइड करते हैं, तो उनकी गाइडेंस का ज़रूर ध्यान रखें और ज़बरदस्ती ना करें। So far, last week अब तक क्या कितना accumulated loss, life loss और revenue losses कितना होगा financial losses? सी लास्ट 24 आवर्स का तो मैंने आपको बताया कि अभी कोई 14 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। देयर हैज़ बीन सम लॉस ऑफ cattle also. The exact numbers are being tabulated, and I'm sure our state emergency operations center will share the data shortly with you. But there has been a very substantial damage to the infrastructure, and while we will make it usable immediately, but to make it absolutely first class, that is going to take some time and assessment, and we will make sure that it is restored to its pre-damage levels at the earliest. सर, नदी नालों में भी वाटर लेवल, ड्रेन्स में वाटर लेवल रिजर्व में बढ़ोतरी के निशान के आसपास पहुंच गए, ऐसी कोई स्थिति हुई है क्या प्रदेश के अंदर? ज़रूर। हमारे जो हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार हम लोग जो हैं जितने भी मेजर वाटर बॉडीज़ हैं और रिवर्स हैं उसमें वाटर फ्लो को मेजर करते रहते हैं। और यद्यपि अभी कोई वाटर लेवल हमारी जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं उसमें डेंजर लेवल से ऊपर नहीं गया है, लेकिन कुछ जगह पर ये रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी निकट है उसके। लेकिन क्योंकि अब वर्षा थोड़ी थम गई है, तो मुझे पूरी आशा है कि ये वाटर लेवल्स अब थोड़े कम हो जाएंगे। सर, केंद्र से भी कोई मदद मांगी गई है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है तो कहीं एयरलिफ्ट करना पड़े या फिर एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा बटालियन यहाँ पर बुलानी पड़े? नहीं, केंद्र की ओर से हमें हमेशा ओपन सपोर्ट मिला है और उनकी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं है। तो सारे डीसीज एज चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि अगर कभी उन्हें लगे कि एनडीएमए के जो हमारे एनडीआरएफ की सपोर्ट की आवश्यकता है या एरियल इवैक्यूएशन की ज़रूरत है या किसी इस प्रकार की भी सपोर्ट जो भी हमें केंद्र सरकार से मिलता है, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मैन पावर मशीनरी चाहिए, तो वो अपने स्तर पे भी ले सकते हैं और हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। और केंद्र की ओर से कभी भी इसके बारे में कोई शंका नहीं रही है। सर, पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जिस तरह से ये किन्नौर वाला इंसिडेंट हुआ, फ्रेजाइल एरियाज, इसको स्टडी के लिए एक टीम भी गई है, क्या ऐसी स्टडी हिमाचल प्रदेश में बाकी जहाँ इस तरह के लैंडस्लाइड के घटनाएं होती सर, उसको लेकर क्या ऐसी कोई सरकार प्लान कर रही है, कोई ऐसा स्टडी कर जाए? अब पूरा प्रदेश ही हमारा वैसे तो माउंटेनस है, तो एक एक मतलब वी हैव अबाउट 37,000 kilometers of road, out of which maybe about 30,000 kilometers or maybe 28,000 kilometers will be in the hills. जैसे नालागढ़ का थोड़ा इलाका छोड़ दीजिए, ऊना का इलाका छोड़ दीजिए और पोंटा और कालम के इलाका, तो बाकी सब जगह तो हिल्स हैं। तो अब एक एक स्क्वायर इंच को मैप करके बताना कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कठिन काम तो है। But right now our priority is to deal with the situation as it exists today, and then once we are over the crisis, we would like to definitely seek the guidance or support of technically equipped agencies of the Government of India to tell us how best
we can deal with the situation, and whether it is possible at all through technology to identify vulnerable spots in advance and take remedial action there on those spots. Thank you. Thank you.